मॉर्निंग एवरीवन। आज का हम लोगों का टॉपिक है मोड ऑफ एक्सक्रिएशन एंड ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ठीक है। एक्सक्रिएशन का मतलब समझते हैं आप लोग? मानव उत्सर्जी तंत्र। ठीक है। हम लोग जो इंटेक करते हैं फिर वो क्या होता है, एक्सक्रिएट होके बाहर निकलता है। ठीक है। तो आज जो है हम लोग इसी चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। मोड ऑफ एक्सक्रिएशन में सबसे पहले है ट्री, पेड़। पेड़ क्या है? एक पादप है जो एक ही जगह पे स्थित रहता है। ठीक है। उससे भी एक्सक्रिएट होता है। क्या एक्सक्रिएट होता है? लासा। लासा का मतलब समझते हैं? चिपचिपा पदार्थ, लसिका जिसको बोलते हैं। ठीक है। जब देखते होंगे पेड़ पे एक थोड़ा सा चोट मारिएगा तो उससे जो है फ्लूइड टाइप का जो है निकलना स्टार्ट होता है, इसी को बोलते हैं लासा। देन आगे है लैप। लैप का मतलब होता है गोंद। देखते देखते होंगे आप लोग पेड़ से क्या निकलता है, एक्सक्रिएट होता है, गोंद एक्सक्रिएट होता है। द मेन एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस इन प्लांट एंड ट्री इज रेजिन और गम। पेड़ से क्या एक्सक्रिएट होगा? गम और लासा। आगे है यूरोटैलिक। यूरोटैलिक जिसमें किसका सिक्रेशन होगा, एक्सक्रिएशन होगा? यूरिया का। these organs excrete urea. It example in mammals like human and animals. ह्यूमन का मतलब मानव लोग, एनिमल्स में आ गया जानवर लोग। ठीक है। तो यूरोटैलिक में किसका सिक्रेशन होगा? यूरिया का। ठीक है। हम लोगों का सिक्रेशन करते हैं, यूरिया का सिक्रेशन एक्सक्रिएट करते हैं यूरिया। आगे है यूरोटैलिक, यूरिक एसिड एक्सक्रिएशन। these organism excrete uric acid. It example air are birds and reptiles. अब जो है यूरिकोटैलिक में जो है इसका एक्सक्रिएशन होगा यूरिक एसिड का। ठीक है। तो यूरिक एसिड जो है कौन सा किसमें होता है? यूरिक एसिड का एक्सक्रिएशन बर्ड्स, पक्षी में, और रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब हो गया सांप वगैरह रेंगने वाले, गिरगिट हो गया, सांप हो गया, उस सब में किसका एक्सक्रिएशन होगा? यूरिक एसिड का। आगे है हमारा अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक में किसका एक्सक्रिएशन होगा? अमोनिया का। दिस ऑर्गेनिज्म इमिट अमोनिया। इट एग्जाम्पल्स आर फिश एंड इंसेक्ट। अब जो है अमोनिया का एक्सक्रिएशन किस में होगा? मछली में, और जो जलीय कीट होते हैं उसमें अमोनिया का एक्सक्रिएशन होगा। आगे है यूनोटैलिक, जिसमें किसका एक्सक्रिएशन होगा? यूनिन का। दिस ऑर्गेनिज्म एक्सक्रिएट यूनिन एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज ए स्पाइडर। स्पाइडर किसका एक्सक्रिएशन करता है? यूनिन का। आगे है हमारा ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम इंट्रोडक्शन। द ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम इज ए बायोलॉजिकल सिस्टम दैट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी मेंटेनिंग ए स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। अब जो है ह्यूमन जो है, मानव जो है, ठीक है, उससे उत्सर्जी पदार्थ जो है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, इंसान जो है, ठीक है, वो हमारे शरीर से किस जो हम लोग इंटेक करते हैं, भोजन इंटेक करते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद जो हमारा जो एक्सक्रिएट होता है वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, चीज़ के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। जो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है एक्सक्रिएट हो रहा है, किसके थ्रू एक्सक्रिएट होता है? किडनी के थ्रू। किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बीन शेप्ड, सेम के बीज, सेम के बीज के समान जो है किडनी का स्ट्रक्चर होता है। किडनी कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब किडनी का क्या काम है? दिस बीन शेप्ड ऑर्गन्स फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। अब किडनी का क्या काम होता है? ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है। ब्लड को फिल्टर करके यूरिन में यूरिन कन्वर्ट करता है। ब्लड से जो है यूरिया को एक्सक्रिएट करता है। दे कंटेन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, द फंक्शन यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। अब जो है किडनी के अंदर जो है लाखों न्यूरॉन्स जो है प्रेजेंट होते हैं।
इसका काम क्या होता है? ब्लड से जो है यूरिन को फिल्टर करना, ठीक है। ब्लड से जो है यूरिन निकालने का काम करता है। ब्लड को फिल्टर करने का काम जो है नेफ्रॉन के थ्रू होता है, ठीक है। शरीर में कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं? लगभग में 10 लाख नेफ्रॉन जो है एक किडनी में, ठीक है, जो बहुत ही छोटे छोटे साइज में होते हैं, ऐसे उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। अब है आगे यूरेट्रस। These tubes transport urine from the kidney to the urinary bladder। अब यूरेटर्स का क्या काम होता है? यह एक पाइप, यह एक ट्यूब साइज का होता है, यह एक ट्यूब शेप में होता है। इसका काम होता है यूरिन को कहाँ तक पहुंचाने का काम? यूरिनरी ब्लैडर तक लाने का काम करता है, ठीक है। एक ट्यूब जैसा होता है, का काम जो है यूरिन को जो है ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करना। किसका? यूरेटर का। आगे है यूरिनरी ब्लैडर। दिस मस्कुलर सेक्स स्टोर यूरिन अंटिल इट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। अब जो है यूरिनरी ब्लैडर जो है यह क्या करता है? यूरिन को कुछ देर के लिए स्टोर करने का काम करता है। यूरिनरी ब्लैडर में जो है 500 ml यूरिन जो है स्टोर रहता है, ठीक है, देर के लिए। आगे जो है यूरेथ्रा है। दिस ट्यूब कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब हमारा जो है यूरेथ्रा जो है इसका क्या काम होता है? यूरिन को जो है एक्सक्रिएट करना, ठीक है। आगे है हमारा किडनी का स्ट्रक्चर। किडनी का शेप कैसा रहेगा? विन शेप्ड रहेगा और पेयर्ड ऑर्गन, और जो है यह 2 जोड़े होते हैं, ठीक है। इसका आउटर लेयर जो है किडनी का कॉर्टेक्स का होता है और इनर लेयर जो होता है मेंडुला का होता है। इसका फंक्शनल यूनिट जो है नेफ्रॉन है। हिलियम, हिलम जो है यह जो है इंटरगेट, एक तरह से एंट्री गेट हुआ, ठीक है, एंट्री गेट भी हुआ और एग्जिस्ट पॉइंट भी हुआ हिलम। इसी के थ्रू जो है ब्लड जो है किडनी के अंदर जो है इंटर करता है। ये जो है हमारा किडनी है, ठीक है। इसका शेप है सेम के बीज के समान, ठीक है। एरोटा के थ्रू जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इंटर करेगा, ठीक है। यहाँ से इंटर करने के बाद यहाँ पे ये किडनी में जाएगा। किडनी में जाने के बाद ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो है हमारा यूरिन जो है यूरेटर के थ्रू जो है ब्लडर में आएगा। ब्लडर में आने के बाद एक्सक्रिएट किसके थ्रू होगा? यूरेथ्रा के थ्रू। आगे है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को फंक्शनल यूनिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि नेफ्रॉन ही जो है ब्लड को फिल्टर करता है। इसके जो है ग्लोमेरुलस जो है ए टीनी बॉल ऑफ कैपिलरी वेयर ब्लड फिल्ट्रेशन विंग्स। अब जो है ग्लोमेरुलस जो है यह गुच्छे के समान होता है। गुच्छा का मतलब बहुत सारा उसमें गुच्छा प्रेजेंट रहेंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और वो क्या करेंगे? जैसे ही ब्लड आएगा उस ब्लड को ये फिल्टर करेगा, ठीक है। फिल्टर होने के बाद फिर हमारा ब्लड जो है किस में पहुंचेगा? वुमेन कैप्सूल में। इसका शेप जो होता है एक कैप्सूल के टाइप का शेप होता है। एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट सराउंडेड द ग्लोमेरुलस कलेक्टिंग द फिल्टर ब्लड। अब जो है यहाँ से जो ब्लड हमारा ग्लोमेरुलस के थ्रू जो ब्लड यहाँ से पास आउट हुआ वो कहाँ पे पहुँचेगा? वुमेन कैप्सूल में पहुँचेगा। और वुमेन कैप्सूल में जो है का फिर फिल्ट्रेशन होगा। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, अमोनिया का फिल्ट्रेशन होगा, कैल्शियम का फिल्ट्रेशन होगा, जो भी हमारे विटामिन वगैरह हैं उसका फिल्ट्रेशन हो। यहाँ पे क्या करता है? ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट को तो फिल्टर करता ही है, साथ ही साथ क्या करता है यह जो हमारे विटामिन वगैरह हो गए उस सब चीज़ को भी ये फिल्टर कर लेता है, ठीक है। अब फिल्टर होने के बाद फिर वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ के वो किस में आएगा? ट्यूब्यूल्स में आएगा, जहाँ पे हमारा प्रोक्सिमल लूप्स ऑफ इनल है, डिस्टल है। ए लॉन्ग
coiled tube where important substance are reabsorbed and other waste product are added to the filter। अब जो है यहाँ से फिल्टर होने के बाद जो भी हमारा विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम वो पास आउट हो गए अगर, ठीक है, तो उसको फिल्टर फिर कौन करेगा? रीअब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? ट्यूब्यूल्स करता है, ठीक है। मतलब यहाँ से हमारा फिल्ट्रेशन चालू हुआ ग्लोमेरुलर से, वहाँ से फिल्टर होने के बाद वुमेन कैप्सूल में आया, ठीक है। वहाँ पे ब्लड में जो जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसको ये फिल्टर नहीं कर पाता है, इसके वजह से फिर क्या हो जाता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ पे? ट्यूब्यूल्स में। वहाँ पे फिर ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्प्शन हुआ, वहाँ से फिर क्या हुआ? हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है फिल्टर होके आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद वो कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। द फाइनल ट्यूब डेट गेदर्स यूरिन फ्रॉम मेनी नेफ्रॉन्स। अब जो है हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट जो आया कलेक्टिंग डक्ट में, वहाँ से वो नेफ्रॉन के थ्रू फिल्टर होके एक्सक्रिएट होगा। माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा गया तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है टाइप का, ठीक है। ग्लोमेरुलस जो है ये गुच्छे के समान है, यहाँ पे है। एफरेंट आर्टियोल के थ्रू जो है हमारा ब्लड जो है ग्लोमेरुलस में आया, वहाँ से फिर क्या आगे फिल्ट्रेशन होने के बाद वुमेन कैप्सूल्स में पहुँचा, वहाँ पे फिर फिल्ट्रेशन हुआ, फिर प्रोक्सिमल में आया, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हुआ। वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद डायरेक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट फिर नीचे आया, फिर हिनल लूप में पहुँचा, वहाँ पे फिर उसका फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो हमारा वहाँ से फिर यहाँ पे यूरिन आया कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद जो है वो एक्सक्रिएट हो गया। यूरिन फॉर्मेशन में जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का काम करता है, ट्यूबुलर जो है रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। पुनः जो है जो फिल्टर हुआ जिस उसमें जो है हमारा अगर विटामिन्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम अगर वो भी आ गए, पार्टिकल्स आ गए, तो उसको भी फिर वो क्या करेगा? ट्यूबुलर जो है रीअब्जॉर्प्शन का काम करेगा। देन फिर जो है ट्यूबुलर सिक्रेशन का भी काम करता है। फिर रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी हमारे कुछ ट्रेस एलिमेंट वगैरह बच गए तो उसको जो फिर उसका सिक्रेशन होगा, किसके अंतर्गत होगा? ट्यूबुलर के अंतर्गत होगा। देन वहाँ से फिर हमारा वेस्ट यूरिन जो है बच गया, वेस्ट प्रोडक्ट जो बच गया, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा वो हमारा यूरिन में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद यूरिन का एक्सक्रिएशन हो गया। अदर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स में हमारा जो है लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा भोजन पचा, उसके बाद जाता है कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो बचा, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, वो फिर क्या होगा? जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बच गया वो रेक्टम और एनस के थ्रू जो है एक्सक्रिएट हो जाएगा। फिर लीवर है, द लीवर ब्रेक्स डाउन एक्सेस अमोनिया। अमोनिया जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस होता है, वो अमोनिया का ब्रेक डाउन करके इसमें कन्वर्ट करेगा, यूरिया में कन्वर्ट करेगा। फिर यूरिया जो है हमारे बॉडी के थ्रू जो है पास आउट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। देन स्किन जो है, द स्किन एलिमिनेट एक्सेस वाटर एंड साल्ट। जब शरीर में जो है एक्सेस वाटर की मात्रा जब बढ़ जाती है तो स्वेट्स के थ्रू जो है वो एक्सक्रिएट होने लगता है। सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगा, वो जो है पसीने के थ्रू जो है बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। देन आगे है हमारा लंग्स। द लंग्स एक्सहेल वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब लंग्स का जो काम है ये भी एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है। द लंग्स एक्सहेल वाटर, सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेने के बाद जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो वेपर के रूप में जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रिएट होता है। ठंड के समय में जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो देखते हो भाप बन के निकलता है, ठीक है, वो जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सक्रिएट हो रहा है बॉडी के थ्रू।
थैंक यू।